Welcome back, dear students. As we discussed in previous video about vital sign definition, normal vital signs and temperature thermogenesis, in this video we are going to discuss about thermolysis. So first one, thermolysis, it means breakdown of heat loss और मे बी हीट लॉस, यानी थर्मोजेनेसिस जैसे हमने अभी बात किया था। थर्मोजेनेसिस होता है आपका हीट का प्रोडक्शन, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होने के कारण आपके शरीर के अंदर तापमान बढ़ता है, हीट जनरेट होती है। वहीं पे हम थर्मोलाइसिस देखने के लिए जा रहे हैं अभी। थर्मोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट वन है थर्मोलाइसिस किसके थ्रू होगा, यानी कैसे आपके शरीर का तापमान कम हो सकता है। फर्स्ट वन है स्किन के थ्रू। फर्स्ट वन होता है रेडिएशन। 60% शरीर के अंदर से तापमान केवल रेडिएशन के थ्रू ही कम हो जाता है। रेडिएशन का मीनिंग इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ वन बॉडी टू अनदर विच इज़ आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी शरीर के अंदर से, यानी एक शरीर से या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर तापमान का चले जाना विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के, यानी आपका शरीर मान लीजिए दूसरे किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं है डायरेक्टली, फिर भी आपकी बॉडी से तापमान निकल कर उस दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाए। जैसे कि हम हवा के साथ करते हैं, हम हवा के कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली रहते भी हैं और इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली नहीं भी रहते, या किसी अदर, जैसे आप किसी हीट वाले या फिर फीवर के पेशेंट के पास जाते होंगे, इसका लाइव एग्जांपल आप खुद से फील कर सकते हैं, तो हमें पास जाने पर ही वह व्यक्ति गर्म महसूस होता है। तो ये सेम एग्जांपल आपका रेडिएशन का ही है, क्योंकि आप पेशेंट का शरीर तापमान को कम करने के लिए तापमान को बाहर के सराउंडिंग एरिया में छोड़ता रहता है, हीट को लॉस करता रहता है, उसी को हम महसूस करते हैं, उसको बोलते हैं रेडिएशन। ये 60% होता है शरीर के अंदर, जिसके थ्रू हीट लॉस होती है। सेकंड वन है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में उड़ जाना किसी चीज़ का 22% है, जैसे कि आप प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस इन लिक्विड चेंज टू वेपर स्टेट, यानी सीधा आपका जो तरल पदार्थ है वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए, उड़ जाए, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी होता है, कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत पानी गर्म होकर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है। या फिर गर्मियों के अंदर ये आसानी से देखने के लिए मिल सकता है, आपके शरीर पे जो डायरेक्टली सनलाइट डलती है तो उस समय आपका पसीना जो है, स्वेट जो है, वो डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाता है, यानी लिक्विड स्टेट से डायरेक्टली वेपर स्टेट के अंदर आ जाता है, वो उड़ जाता है। यानी कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफ़र बाय एयर सर्कुलेशन। कन्वेक्शन का मीनिंग था हीट ट्रांसफ़र बाय एयर सर्कुलेशन। जब भी आपके शरीर के आसपास से हवा गुजरेगी तो वो कुछ ना कुछ आपके कांटेक्ट में आएगी और आपके बॉडी का तापमान कम हो जाएगा। ये 15% होता है शरीर के साथ कन्वेक्शन। सबसे अधिक बोलेंगे तो रेडिएशन होता है 60%, इवेपोरेशन होता है आपका 22%, कन्वेक्शन होता है आपका 15%। देन कंडक्शन मीन्स हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट, यानी शरीर के अंदर ही कंडक्शन होता है, जहाँ पे भी गर्मी ज़्यादा रहेगी उस पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ को आपका तापमान चला जाएगा। जैसे हार्ट के धड़कने से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के काम करने से अगर वहाँ पे तापमान बढ़ रहा है तो ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर चला जाता है। जैसे इसके अंदर फर्स्ट देख रहे हैं, यानी और होता है थर्मोजेनेसिस के अपने स्किन के अंदर ये 4 पार्ट्स देखे, रेडिएशन, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन। देन लंग्स के थ्रू भी आपका टेम्परेचर लॉस होता है, किडनी के थ्रू जैसे यूरिन निकलता है उसके साथ साथ में आपका टेम्परेचर लॉस बाउल्स, यानी फिसिस के साथ भी पास हो जाता है, टेम्परेचर बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो टाइप ऑफ टेम्परेचर ये हमने देखा था, थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। तो थर्मोजेनेसिस में हीट प्रोडक्शन है, थर्मोलाइसिस में ब्रेकडाउन ऑफ हीट। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान के प्रकार। फर्स्ट वन है कोर टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर। 2 प्रकार का टेम्परेचर आपके शरीर के अंदर रहता है। कोर टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यू ऑफ बॉडी, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये इसकी खास बात है कि कोर टेम्परेचर, जैसे अर्थ का कोर होता है, सेंटर में कोर होएगा। अगर ये अर्थ हम बनाते हैं तो अर्थ के सेंटर में कोर रहती है, जहाँ पे मेटल्स वगैरह पिघले हुए रखे हुए हैं, तो उसी को बोल रहे हैं कोर टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यू ऑफ बॉडी, इट रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी आपके शरीर के डीप इनसाइड जो भी ऑर्गन्स हैं वो गर्म जो हो रहे हैं, वो उनका तापमान लगातार एक ही बना रहता है, उसको बोलते हैं कोर टेम्परेचर। देन सरफेस टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, इट राइज एंड फॉल इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है, मान लीजिए क्लाइमेट अभी ठंडा है, तो क्या होगा, आपके शरीर से
गर्मी निकल के बाहर चली जाएगी। तो ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं सरफेस टेम्परेचर, और कोर टेम्परेचर को बोलते हैं शरीर के जो अंदर होने वाला टेम्परेचर है, जो वाइटल ऑर्गन्स की वजह से बन रहा है, इसको बोलते हैं कोर टेम्परेचर। इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हम याद कर लेते हैं अभी में टेम्परेचर के लिए। तो नॉर्मल वेरिएशन होता है 97 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल वेरिएशन आपके शरीर के अंदर देखने के लिए मिलेगा 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में देखें तो 36.1 डिग्री सेल्सियस और 37.2 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। देन कार्डियन रिदम और ड्यूनल वेरिएशन। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना नॉर्मली ज़्यादा 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग 24 आवर्स पीरियड के अंदर चेंज हो सकता है। यानी सुबह का समय कुछ और टेम्परेचर मिलेगा और शाम के समय आपको टेम्परेचर बदल जाएगा। 24 घंटे के अंतराल में अगर आप लगातार टेम्परेचर लेते रहें तो आपको 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। अब आप कहाँ से टेम्परेचर ले सकते हैं, कॉमन साइट कौन सा होता है टेम्परेचर लेने का। तो फर्स्ट कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर है एक्जिला, यानी आप अपनी एक्जिला से टेम्परेचर ले सकते हैं पेशेंट का। इसका वहाँ से आता है टेम्परेचर आपको 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप फ़ारेनहाइट के अंदर देख रहे हैं तो इतना मिलेगा। वहीं आप ओरल से ले रहे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये नॉर्मल भी है, नॉर्मल टेम्परेचर आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो जब भी आप एक्जिला से टेम्परेचर लें तो उसके अंदर +1 करके चलेंगे तभी वो नॉर्मल आएगा। रेक्टल से लेंगे तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके अंदर -1 का काउंट चलेगा। एक्जिला से लेंगे तो +1, ओरल से लेंगे तो कोई चेंजेस नहीं करना, जो आ रहा है वही लिखना है। रेक्टल से ले रहे हैं तो -1 चलेगा। हाईएस्ट टेम्परेचर, तो आपके शरीर का तापमान कब ज़्यादा होता है 4 to 6 PM इन इवनिंग, यानी शाम के समय 4 से 6 बजे के बीच अगर आप टेम्परेचर ले रहे हैं तो आपके शरीर का वह हाईएस्ट तापमान रहेगा। देन लोवेस्ट टेम्परेचर 4 to 6 AM इन मॉर्निंग, जब भी आप 4 से 6 बजे सुबह टेम्परेचर लेंगे तो आपको तापमान कम मिलने वाला। कितना कम मिलेगा, अभी हमने बात किया था 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस का वो चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है इन दोनों के बीच में। देन आफ्टर menstruation temperature decrease and after ovulation temperature increase 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यू टू हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता है तो आपका तापमान कम हो जाता है, और ओवुलेशन के तुरंत बाद तापमान बढ़ जाता है 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एक हार्मोन होता है इसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, फीमेल्स में मिलता है। इसकी वजह से ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा एक फीमेल के अंदर। देन यूज़ डोर्सल सरफेस ऑफ योर हैंड वाइल टेकिंग टेम्परेचर। ये डोर्सल सरफेस है और ये आपका पाल्मर सरफेस है, तो हमें से डोर्सल सरफेस का ही इस्तेमाल करना है टेम्परेचर लेते समय, क्योंकि इस तरफ नर्व ज़्यादा रहती हैं और वो अच्छे से टेम्परेचर सेंस कर पाएंगे। देन मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट इज़ रेक्टम। कोई पूछने लगे कि मोस्ट रिलायबल, जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकें टेम्परेचर का असेसमेंट करने का, तो रेक्टम है। रेक्टम के अंदर जो भी आप टेम्परेचर लेंगे उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। देन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट इज़ ओरल, जबकि ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाला मेथड कौन सा है, ओरल है। रिलायबल बोलेंगे तो रेक्टम में, कॉमन मेथड यूज़ बोलेंगे तो ओरल। देन असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर, हम कैसे असेस करेंगे टेम्परेचर को, तो फर्स्ट वन है ग्लास थर्मामीटर। ये सभी ने देखा भी होगा ग्लास थर्मामीटर। ये मरकरी का बन, इसके अंदर मरकरी डली रहती है, तो इसका कुछ स्पेसिफिकेशन भी है। हाईली हीट सेंसिटिव है, एज वेल एज मरकरी हाईली हीट सेंसिटिव है। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन देता है, यानी चारों तरफ को एक बराबर फैलेगा। इकोनॉमिकल एंड ईजिली विजिबल, सस्ता भी है और आसानी से दिख भी जाता है। तो ग्लास थर्मामीटर के अंदर मरकरी डला रहता है, जिसका कुछ क्वालिटी हमने देखा। हाईली हीट सेंसिटिव है, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है, इकोनॉमिकल एंड ईजिली विजिबल है। देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन अबव द बल्ब विच प्रिवेंट मरकरी फॉल। जे आपका थर्मामीटर के अंदर ऊपर की तरफ एक, जैसे अभी इसको अगर थर्मामीटर मान लें तो यहाँ से अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जैसे इस पेन के पीछे कुछ नहीं है, अगर यहाँ से चाहें तो मरकरी अगर इसके अंदर होता तो निकल जाएगा, लेकिन आपके थर्मामीटर के अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रहता है, एक रुकावट रहती है, ताकि जैसे तापमान बढ़े इसके अंदर से मरकरी नीचे ना आए। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर क्लीन थर्मामीटर फ्रॉम बल्ब टू स्टेम एंड आफ्टर बल्ब टू स्टेम टू बल्ब।
जब आप तापमान लेने के लिए जाएं, अगर यही आपका थर्मामीटर है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालते हैं थर्मामीटर को अंदर से, तो नीचे यानी आपका जो ये पिन पॉइंट है यहाँ से सबसे ज़्यादा क्लीन रहेगा आपका थर्मामीटर, तो नीचे से ऊपर की तरफ क्लीन करेंगे। और पेशेंट से जब आप लेंगे तो नीचे इन्फेक्शन आ जाएगा, तो उस समय क्या करेंगे, ऊपर क्लीन है तो ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करेंगे। यही मेथड यूज़ होता है मोस्टली। जैसे आप सफाई करने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, जहाँ पे आपको कम इन्फेक्शन है वहाँ से ज़्यादा इन्फेक्शन की तरफ वो चलेंगे। सेम मेथड इसके अंदर हमने यूज़ किया है। अब एक थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन है आपका डिसइंफेक्टेंट फॉर थर्मामीटर आर। फर्स्ट वन है ये आपका एजेंट लिखे हुए हैं, स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, टाइम पीरियड लिखा हुआ है। फर्स्ट वन है डिटोल। तो डिटोल के लिए आप जाएंगे तो 1:40 का, यानी 1 बूंद डिटोल की और 40 बूंद आपकी पानी की होनी चाहिए। उसके अंदर आपको थर्मामीटर को रखना है 5 मिनट के लिए, और थर्मामीटर क्लीन हो जाएगा। देन है सेवलोन। सेवलोन के अंदर आपको रेशो बनाना है 1:20। 1 बूंद आपकी सेवलोन की, 20 बूंदें आपकी वो डिस्टिल वाटर की। इसके अंदर भी आप 5 मिनट के लिए रखेंगे, आपका टेम्परेचर थर्मामीटर इट मीन्स क्लीन हो जाएगा। देन है लास्ट वन लाइजोल। तो लाइजोल 1:40 बनाएंगे सेम एज डिटोल। इसके लिए 3 मिनट के लिए रखेंगे और ये क्लीन कर देगा आपके थर्मामीटर को, इन्फेक्शन फ्री कर देगा। डिसइंफेक्टेंट करेगा, इट मीन्स डिसइंफेक्शन करेगा इसका और ये क्लीन हो जाएगा। देन है कुछ कन्वर्ट फार्मूलाज भी होते हैं, जैसे कई बार हम डिग्री सेल्सियस में लिख लेते हैं, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला लगेगा। डिग्री सेल्सियस का जो फ़ारेनहाइट में 32 इंटू में 5/9, और आपको फ़ारेनहाइट में मालूम करना है तो क्या करेंगे, जस्ट फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इंटू में 9/5 + 32 करेंगे तो निकल के आ जाएगा फ़ारेनहाइट के अंदर। अब जैसे आपने फर्स्ट वन देखा था अभी मरकरी, तो मरकरी के बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक। अब टाइप ऑफ थर्मामीटर्स हम लोग देख रहे हैं असेसमेंट करने के लिए। असेसमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो असेसमेंट ऑफ थर्मामीटर के अंदर फर्स्ट वन आपने देखा ग्लास थर्मामीटर। सेकंड वन के लिए आ गए हमें इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं थर्मामीटर। इट कंटेन बैटरी, उनके अंदर एक बैटरी रहता है। एंड टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब, फर्स्ट आगे की साइड लगा रहता है सेंसिटिव प्रोब, जो आपको सेंस करके बताए तापमान कितना है। नॉन ब्रेकेबल एंड स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टाइम ऑफ रीडिंग। नॉन ब्रेकेबल होता है यानी टूटता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मरकरी नहीं होता है, तो टूटेगा तो कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आएगा। नॉन ब्रेकेबल एंड शॉर्ट टाइम ऑफ रीडिंग, ये जल्दी से मरकरी के कंपैरिजन थोड़ा जल्दी बता देते हैं। देन आइडियल फॉर चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि बच्चे अगर हम थर्मामीटर मान लीजिए वैसे तो लगाते हैं एक्सेला के अंदर ही, गलती से किसी बच्चे ने मुंह के अंदर रख लिया, मरकरी ब्रेक हो सकती है, नीचे गिर के ब्रेक हो सकती है, तो इन्फेंट के लिए क्या होता है, बहुत रिस्की है मरकरी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आइडियल रहता है बच्चे के लिए। देन थर्ड टाइप टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को सेंस करती है, टेम्परेचर रेडिएशन डाल के उसको देखती है और टेम्परेचर बता देती है। इट कंटेन सेंसर प्रोब विच इज़ प्लेस इन टू ईयर कैनाल टू डिटेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन यूज फॉर इन्फेंट एंड यंगर चिल्ड्रन रीडिंग इन 2 सेकेंड्स। तो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर क्या करता है, आपके कान के अंदर जस्ट डाला जाएगा थर्मामीटर, और उसके अंदर से रेडिएशन निकलेगा, वो जाके डलेगा आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, वहाँ से जो रेडिएशन बैक आएगा उसको सेंस करके लेस देन 2 सेकंड के अंदर आपको रीडिंग दे देता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। ये भी आइडियल है आपके बच्चे के लिए, यंगर बच्चे हैं या फिर इन्फेंट हैं, तो इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। नेक्स्ट वन है आपका डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर। अब ये यूज़ नहीं होता डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर, वैसे तो इट इज़ अ सिंगल यूज़ पेपर थर्मामीटर। ये होते हैं आपके सिंगल यूज़ पेपर थर्मामीटर होते हैं। इट कंटेन सेंसर दैट कंटेन ऑर्गेनिक केमिकल्स डॉट्स विच मेल्ट्स एंड चेंज कलर एट डिफरेंट टेम्परेचर रीडिंग लेस देन 3 मिनट्स। यानी एक छोटा सा पेपर रहता है, उसके ऊपर क्या रहेगा, मल्टीपल केमिकल ऑर्गेनिक डॉट्स लगे रहेंगे डिफरेंट कलर्स के। उसको जैसे आप बॉडी को टच करोगे तो 3 मिनट के अंदर जितना बॉडी का टेम्परेचर रहेगा उनमें से एक केमिकल कंपाउंड क्या होगा, ऑरेंज केमिकल कंपाउंड पिघल जाएगा और वो अपना कलर चेंज कर लेगा, तो हमको मालूम चल जाएगा। उसके ऊपर रीडिंग लिखा रहता है, ये कलर चेंज हुआ तो ये रीडिंग XYZ, तो आपको आसानी से मिल सकता है। ये टेम्परेचर सेंस करने का पुराने समय के अंदर ये यूज़ किया जाता है डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर, अभी यूज़ नहीं होता है। 3 मिनट के अंदर ये रीडिंग देता था और सिंगल यूज़ है, एक बार आपने यूज़ किया तो फिर डिस्कार्ड करना होता है। देन है टेम्परेचर सेंसिटिव और स्ट्रिप्स भी आती हैं। इट इज़ अ स्ट्रिप कंसिस्ट हीट सेंसिटिव इंडिकेटर्स कैन बी यूज ओवर फोरहेड एंड एब्डोमेन, सेम एज ऑर्गेनिक जैसा ये भी होते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव स्ट्रिप्स करती क्या, पट्टियाँ रहती हैं,
उसके अंदर सेम एस ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा रहता है। इसको आप एब्डोमेन कैविटी या फिर फोरहेड के ऊपर रखेंगे तो कलर चेंज करे एक बार आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना हो गया है। देन लास्ट वन आता है आपका टेम्परेचर आर्टरी थर्मोमीटर यूज इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। तो मोस्टली टेम्परेचर आर्टरी थर्मोमीटर होता है, जैसे ये आर्टरी के अंदर थर्मोमीटर लगाया जाता है आर्टरी के ऊपर, और ये यूज़ किया जाता है इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस के लिए, और ये टेम्परेचर की रीडिंग दे देता है। देन कॉमन साइट क्या होती हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर आपने जस्ट देखा थर्मोलाइसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ हीट स्किन के थ्रू। तो रेडिएशन के अंदर आपने देखा 60% आपका स्किन से लूज होता है रेडिएशन के थ्रू, 60% इवेपरेट होता है 22% ऑफ हीट, यानी सीधा लिक्विड से वाटर वाइपर में चेंज हो जाएगा तो 22, रेडिएशन के थ्रू निकल जाएगा 60%। कन्वेक्शन एक बॉडी आपका एयर सर्कुलेशन के थ्रू जो हीट आपका कन्वर्ट होगा उसको बोलते हैं 15%, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जाएगा जो हीट वो होता है कंडक्शन 3%। बाकी और भी मेथड होते हैं आपके हीट क्लोज करने के लिए, जैसे लंग से रेस्पिरेशन चल रहा है तो ठंडी हवा अंदर और गर्म हवा बाहर, तो गया टेम्परेचर बाहर तो लंग से। किडनी के अंदर पानी पियेंगे ठंडा, वो गर्म करके यूरिन के थ्रू निकालेगा तो किडनी से गया टेम्परेचर। बबल्स यानी फेसिस के अंदर आप खाना चाहे ठंडा खाएं गर्म खाएं, बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी का तापमान उसके अंदर मिक्स होगा, फेसिस जब भी आप पास करेंगे तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर आपका लूज हो जाएगा। टाइप ऑफ टेम्परेचर, दो प्रकार का टेम्परेचर होता है, कोर थर्मोमीटर टेम्परेचर एंड सरफेस टेम्परेचर। तो कोर बोले तो शरीर के अंदर वाले भाग जो टिश्यूज़ हैं बॉडी ऑर्गन्स हैं डीप इनसाइड, उसके लिए बोलेंगे कोर टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर बोले तो जो आपकी बाहर की सरफेस है उसको बोलते हैं सरफेस टेम्परेचर। ये चेंज होता रहता है बार बार इन्वायरमेंट की कंडीशन के अंदर आने के बाद। जैसा ठंडा इन्वायरमेंट है बॉडी टेम्परेचर लेस हो जाएगा, गर्म इन्वायरमेंट है तो बढ़ जाएगा। की पॉइंट हमने कुछ देखा, नॉर्मल वेरिएशन है टेम्परेचर की, बॉडी टेम्परेचर के 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर बार बार चेंजेस आते रहते हैं शरीर के अंदर। कार्डिनल रिदम ऑर्डिनल वेरिएशन जो जैसे बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मली 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस 24 घंटे के अंदर चेंज आ जाता है। कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर एक्जिला ओरल रेक्टल, इसके अंदर मोस्टली क्या ओरल के अंदर जो टेम्परेचर आता है वैसे का वैसा लिखना है फाइल के अंदर। एक्जिला से अगर आप ले रहे हैं तो +1 जाना है, रेक्टल से ले रहे हैं तो -1 जाना है, वो तभी नॉर्मल लिखना है। देखिए इसके अंदर करके देख लेते हैं। एक्जिला से आया 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, +1 जाएंगे तो 98.6 हो जाएगा, नॉर्मल हो गया। रेक्टल से आ रहे हैं तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक माइनस कर देंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो ऐसे करते हैं कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर के अंदर। देन है आपका हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है आपको 4 से 6 बजे इवनिंग में, आपकी बॉडी का हाईएस्ट टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। लोवेस्ट के लिए जाएंगे तो 4 से 6 PM 4 से 6 AM मॉर्निंग के अंदर आपको लोवेस्ट टेम्परेचर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद हमने देखा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जस्ट ख़त्म होने के बाद क्या होगा, आपका तापमान शरीर का गिर जाएगा और ओवुलेशन के बाद टेम्परेचर बढ़ जाएगा 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और आपका डोर्सल सरफेस यानी ये वाला सरफेस हमेशा इस्तेमाल करना है टेम्परेचर लेने के लिए, क्योंकि इधर नर्व ज़्यादा रहता है। मोस्ट रिलायबल मेथड, स्किन भी पतला रहता है, नर्व ज़्यादा रहता है। मोस्ट रिलायबल मेथड है आपका, मोस्ट रिलायबल बोल रहे हैं जिस पर ज़्यादा भरोसा किया जाए तो रेक्टम। मोस्ट कॉमन मेथड है तो ओरल बोलेंगे। असेसमेंट कर सकते हैं ग्लास थर्मोमीटर से। इसके अंदर हमने मरकरी का स्पेसिफिकेशन देखा, हाईली हीट सेंसिटिव आपकी मरकरी, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन देता है और इकोनॉमिक है यानी सस्ता भी है और आसानी से मिल भी जाता है और ईजिली विजिबल भी है, ये आसानी से दिख जाता है थर्मोमीटर के अंदर। और आपका जो बल्ब रहता है यानी टेम्परेचर रहता है उसके जस्ट ऊपर एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया रहता है बल्ब के अंदर ताकि मरकरी नीचे ना गिर जाए। और बिफोर टेकिंग टेम्परेचर, आपको तापमान लेने से पहले थर्मोमीटर को यहाँ से क्या करना है, जैसे अभी आपने जस्ट बॉक्स के अंदर से निकाला है तो इधर से मैंने टच किया थर्मोमीटर तो इधर से ज़्यादा गंदा हो गया, नीचे से साफ़ है। तो क्या करना है, बल्ब से लेके ये बल्ब रहता अगर तो स्टैम्प की तरफ को आना है। पेशेंट से जब वापस लेंगे तो अभी नीचे से पेशेंट ने यूज़ किया हुआ है, यहाँ से हमने यूज़ नहीं किया हुआ है, तो ये आपका जाएगा स्टैम्प से बल्ब की तरफ को क्लीन करते हुए जाना है। डिसइंफेक्टेंट कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटॉल यूज़ करेंगे तो 1:40 5 मिनट के लिए, सेवलॉन यूज़ करेंगे तो 1:20 5 मिनट के लिए, लाइजोल यूज़ करेंगे तो 1:40 3 मिनट के लिए। टेम्परेचर कन्वर्ट फार्मूला होते हैं डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास डिग्री सेल्सियस के अंदर निकालना है अगर आपको फ़ारेनहाइट जितना भी दिया हो -32 इंटू में 5/9 सेल्सियस में अगर दिया हो तो। फ़ारेनहाइट में अगर आपको निकालना है तो सेल्सियस जो भी टेम्परेचर आपको 36 34 जो भी दिया गया है
वो इंटू में 9/5 प्लस 32 करने तो आपका फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। अब टेम्परेचर इट मीन्स थर्मामीटर। दूसरा आपने फर्स्ट वन देखा मरकरी, सेकंड हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक। थर्मामीटर रहता है, इसके अंदर एक बैटरी और रहता है, सेंसिटिव प्रोब रहता है, आप टच करेंगे बॉडी के अंदर तो छोटे समय के अंदर आपको मिल जाएगा रीडिंग। देन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी कान के अंदर डालेंगे तभी आपको एक सेंसिटिव प्रोब रेडिएशन के थ्रू निकालता है, 2 सेकंड के अंदर रिजल्ट आ जाता है, उसको बोलेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। देन अदर डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर्स के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लगे रहते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, वो आपको 3 मिनट के अंदर रीडिंग देंगे जैसे आप टच करेंगे बॉडी को, जिससे सेम है एब्डोमेन और फोरहेड को उस पर यूज़ कर सकते हैं। उसका कलर चेंज होगा तो आपको मालूम चल जाएगा कितना टेम्परेचर है। आपका टेम्परेचर सेंसिटिव और स्ट्रिप्स भी ये कुछ ऐसे ही काम करती हैं पेपर की तरह ही, और ये भी आपको आंसर फाइंड आउट कर दे, इट मीन्स टेम्परेचर फाइंड आउट कर देती हैं। टेम्परेचर आर्टरी थर्मामीटर, ये डायरेक्टली आर्टरी के साथ यूज़ किया जाता है, आर्टरी से सीधा रेडिएशन के थ्रू ही सेंस करता है, और आपको इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका। देन द कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट, फर्स्ट वन ओरल, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसलिए रेड किया हुआ है, मोस्टली यूज मेथड ऑफ ओरल। देन एक्जिला, रेक्टम, रेक्टम मीन्स रिलायबल होता है तो रेक्टम बोलेंगे, ग्रोइंग रीजन वेजाइना। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।